रेडी स्टार्ट। वर्षा ऋतु को लेकर भारतीय मानस में अप्रतिम लगाव रहा है। यही वह समय है जब किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए काले मेघों के घुमड़ने का इंतज़ार करते हैं। बरसात में देरी हो जाए तो फसलों पर असर पड़ने की संभावना होती है। बारिश की बूंदें पड़ते ही तृषित धरती भी शीतल होने लगती है और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लगती है। भारतीय परंपरा में चौमासे का खास महत्व है। सावन का नाम लेते ही लोकगीत, झूले, लहलहाती फसलों के साथ जीवन का उल्लास आँखों के सामने तैरने लगता है। मगर विडंबना देखिए कि यही बारिश आज शहरों में भय का पर्याय बनती जा रही है। बादल बरसते हैं तो महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक सड़कें नदियों में बदल जाती हैं। कहीं वाहन बह जाते हैं, कहीं अस्पतालों में पानी भर जाता है तो कहीं हवाई अड्डे ठप पड़ जाते हैं। कई बार तो लोग अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। यह दृश्य अब अपवाद नहीं, लगभग हर मानसून में यह व्यवस्था दिखाई देती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत में सचमुच बारिश अधिक हो रही है या हमारी शहरी व्यवस्था सिकुड़ गई है। उत्तर दूसरा अधिक सटीक प्रतीत होता है। प्रकृति ने अपना स्वभाव पूरी तरह नहीं बदला। दरअसल हमने अपने शहरों का चरित्र बदल दिया है। जिन्हें तालाबों में पानी रुकना चाहिए था वहाँ बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी गईं। जिन्हें नालों से वर्षा का पानी निकलता था वहाँ मकान बना दिए गए। जिन्हें आर्द्र भूमियों को शहर का प्राकृतिक गुर्दा कहा जाता है उन्हें कंक्रीट से ढक दिया गया। अब पानी अपने पुराने रास्ते खोजता है तो हम उसे आपदा कह देते हैं। हमारी नगर योजनाओं में वर्षों तक एक गंभीर भूल होती रही। शहरों को केवल आबादी बसाने की जगह समझा गया, जबकि पानी के प्रवाह का विज्ञान लगभग भुला दिया गया। सड़कें चौड़ी होती गई लेकिन नालियाँ संकरी होती चली गईं। तालाब और बावड़ियाँ लुप्त होती चली गईं। सीमेंट और डामर ने धरती की सांसें बंद कर दी। पानी के जमीन में उतरने के रास्ते खत्म होते गए। परिणाम यह हुआ कि कुछ घंटों की बारिश पूरे शहर की गति रोक देती है। यह भी सच है कि जलवायु परिवर्तन ने कई चुनौतियों को और कठिन बना दिया है। अब वर्षा का स्वरूप बदल गया है। पहले जो पानी कई दिनों में गिरता था वह अब कुछ घंटों में गिर जाता है। ऐसे में 50-60 वर्ष पुराने मानकों पर बनी सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। नाले उफनने लगते हैं, सड़कें नदी बनने लगती हैं। ऐसे में व्यवस्था से अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा
अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0, वर्षा जल संचयन, शहरी बाढ़ प्रबंधन,